इसके बाद आपका पहला कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा, अब आता है जनगणना का विवरण। इसमें जनगणना मकान का विवरण। जनगणना मकान एक भवन का हिस्सा जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण अलग अलग इकाई के रूप में उपयोग व मान्यता दी जा सकती है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। अगर ये सारे क्वेश्चन के अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे मकान का फर्श कैसा है, जैसे आपका पक्की ईंट का बना हुआ है। और इसके बाद जैसे जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, यानी प्लास्टिक की, पॉलीथीन की, मिट्टी की या लकड़ी की बनी हो तो लकड़ी की, जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसा आपका घर है। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, इसमें कौन सी है, जैसे आपने घास फूस कौन सा मशीन द्वारा निर्मित टाइल्स। इसके बाद आपको मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य, अच्छी, जीर्ण शीर्ण कैसी है, रहने योग्य या अच्छी, जो भी हो। इसके बाद आपको सही जगह पर क्लिक करना है। क्या आप सुनिश्चित करना चाहते, आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ। इस तरह आपने 3 जानकारी कंप्लीट कर ली है। अब आप इसमें जानकारी भरेंगे परिवार से संबंधित। इस परिवार में सामान्य रहने वाले संख्या कितनी, जैसे आपके परिवार में कितनी संख्या है। आप जैसे परिवार में 5 लोग रहते हो तो 5 भर सकते हो। इसके बाद आप परिवार के मुखिया का नाम यहाँ लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यानी आप कौन सी भाषा में लिखना चाहते हो परिवार के मुखिया में, जैसे हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखना चाहते हो वो यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, आपने पहले कौन सी लैंग्वेज चुनी थी? हमने हिंदी चुनी हुई थी, तो हम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे। परिवार के मुखिया का नाम किस में लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे। इस तरह आप हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पर अगर आपने इंग्लिश में चॉइस किया और हिंदी में लिख रहे हो तो नहीं होगा, आपको जिस भाषा चुनी थी उसमें आपको भरना है। परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, जैसे स्त्री या पुरुष है। और ये अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, किसी अन्य का, तो अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति की, अपना खुद का मकान है, किराए का है, परंतु अन्यत्र मकान का है, किराए का है, ये अपना हो तो अपना करेंगे। अगर रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, और ध्यान रखना है कि कमरे कितने, कौन कौन से सिलेक्ट करना है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बता रखा है, उसमें दे रखा है। अगर किचन के लिए प्रयुक्त कमरा हो रहा है तो वो कमरा गिनती में नहीं आएगा। वो अलग अलग कैटेगरी के कमरे हैं, वो उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे उसमें आप 2 कमरे यूज़ है, बाकी स्टोर के लिए करेगा तो वो भी कमरा गिनती में नहीं आएगा। रसोई के वाला कमरा भी गिनती में नहीं आएगा। वो आप वहाँ जाके वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन है, या यहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों के कितने, 5 में से कितने लोग बने हुए हैं, मैं शादीशुदा है तो 2। ये करके बाद आप सहजे पर क्लिक करेंगे। इस तरह आप सुविधा वाले ऑप्शन पर ये भर देंगे। इसके बाद आपके सामने 5 ऑप्शन खुलेगा। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता क्या है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी पानी की, जल का पानी उपचारित स्रोत से आ रहा है या नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से आ रहा है, किससे आ रहा है, जैसे हैंडपम्प से ला रहे हैं, ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल पर क्लिक कर लेंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता कहाँ से है, परिसर के अंदर ही है। और प्रकाश क्या है, बिजली है, मिट्टी के तेल, सौर ऊर्जा क्या है, तो इसमें से आपको ये एक सेलेक्ट करना जो भी आपके घर में हो वो। शौचालय की सुलभता अगर है तो ये इसमें से क्या है, नहीं है तो ये करें। जैसे केवल परिवार उपयोग है तो किराएदार रह रहा है और उनके वही दूसरे परिवार भी साझा करे तो ये ऑप्शन चुनेंगे। सार्वजनिक है तो ये करेंगे। शौचालय का परिवार कौन सा है, ये सीवर पाइप, सीवर बत्ती, सेफ्टी टैंक।
पाइप सीवर पत्ती यानी सीवरेज लगा हुआ है, डायरेक्ट पानी नालों में होकर बाहर जाता है या सेफ्टी टैंक में इकट्ठा होता है। वो 2 गड्ढे का शौचालय कौन सा है? 1 गड्ढे का, 2 गड्ढे का शौचालय। 1 गड्ढे वाला शौचालय स्लैब के साथ, 2 गड्ढे वाला तो इसमें सेलेक्ट करेंगे, 1 गड्ढे का तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। सर्विस शौचालय तो इसमें कोई भी तीनों में से एक भरना है आपको। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? डिगी नालियों से, खुली नालियों से। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा क्या है? स्नानागार है। छत के अंदर है हाँ या नहीं, दोनों में से एक। रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता क्या है? इसमें आपको पढ़ भी लेना है। रसोई घर में खाना पकाने के लिए LPG। इसके बाद आपको खाना पकाने प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? उपला, कोयला, कुछ भी आप जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आप सही जब क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है, आप जब तक आगे नहीं बढ़े आप ओके किए जाएंगे। इसके बाद अब आता है पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें। परिवार द्वारा धातु संपत्ति यानी 5वां पॉइंट भरेंगे, ये वाला कंप्लीट करेंगे। क्या घर में रेडियो है? परंपरागत हाँ, इसमें से जो भी ऑप्शन हो वो आपको भरना है। और टेलीविज़न कौन सा है? DTH वाला, फ्री केबल वाला, जो भी हो प्रयुक्त करना है। अगर नहीं हो तो नहीं भरे। इंटरनेट सुविधा है तो भरे। मोबाइल है कौन सा, जो भी हो आपको सेलेक्ट करना। अगर नहीं हो तो नहीं पर क्लिक करें। लैपटॉप है तो हाँ करें, नहीं तो ना करें। और टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन है तो केवल लैंडलाइन स्मार्टफोन हो तो ये जो भी है, दोनों हो तो केवल लैंडलाइन और दोनों हो तो दोनों को सिलेक्ट करना है आपको। साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल क्या है? साइकिल है, जो भी है। अगर दोनों है तो दोनों पर क्लिक करेंगे। कार जीप वैन हाँ या ना? हाँ। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने मुख्य अनाज क्या है? चावल खाते हो, गेहूँ खाते हो तो गेहूँ पे क्लिक करना है। मक्का खाते हो तो मक्का पे क्लिक करना है। इस तरह मोबाइल नंबर डाल के आपको सही पर क्लिक कर लेना है। अब छठा बिंदु आता है पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें। यानी आपको एक बार देख लेना है को आपने क्या क्या भरा है और उसके बाद ही पुष्टि करनी है। ये सारा चेक करने के बाद आपको संशोधन के लिए वापस जाए। अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो वापस संशोधन के यहाँ जा सकते हैं। ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, पुष्टि करो और सबमिट करें। यानी अगर अभी आपको फाइनल नहीं करना है तो आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। कोई भी संशोधन करना है तो इस पर जाके कर सकते हैं। और अगर पुष्टि करें और सबमिट करें पर इस पे जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पुष्टि करने के बाद आपको मैसेज पर जो भी आईडी आएगी उसको संभाल के आपको रखना है। जब भी प्रकरण आएगा उसको आपको बताना है। इसमें से पुष्टि करके सबमिट कर सकते हैं। इसमें ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। अगर ये आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 15 से 20 मिनट लगे होंगे। ये आप 1 मई से लोगों को बताना स्टार्ट करें गांव में, तो इसके लिए आपको भी फ़ायदा होगा कि किस तरह आप स्वयं जनगणना कर सकते हैं। और वो आईडी संभाल के रखना है और आप जब भी प्रकरण आए उसको बताना है। ये वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ ट्रेनिंग के उद्देश्य पर्पज़ से बनाया गया है। और अभी इसको हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि हम राजस्थान से हैं। सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप स्वयं जनगणना कर सकते हैं। अब इसको हम ड्राफ्ट रूप में आपका डेटा ड्राफ्ट रूप में सेव किया गया है। आप इसको संपादन कर सकते हैं, अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। यानी 1/5/26 तक संपादन कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं ओके। और यहाँ पुष्टि करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज संभाल के रखना है। जब भी प्रकरण आए उनको बताना है।
ये तो थी आपको इस वीडियो की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जैसे ही राजस्थान की स्वयं जनगणना स्टार्ट होगी, हम अपना घर स्वयं लाइव करके जनगणना करके बताएंगे। बस फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। धन्यवाद। यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हो।